अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडेज लेक्चर में हम देखेंगे कि साल 2016 में साइंस सेक्शन के कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है 41 वो है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम है, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल? तो इसमें कैंगरू लगाएंगे। कैंगरू एक मैमल है। मैमल्स की क्या खासियतें होती हैं कि वो बेबीज देते हैं और उन्हें मिल्क फीड कराते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का दूसरा नाम आपने पढ़ा होगा पिछले जो हमने पढ़ाया था लेक्चर में साल 2015 में। तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी मौजूद होती है लेमन में। ठीक है, क्योंकि लेमन क्या है? एक सिट्रस फ्रूट, और सिट्रस फ्रूट में ही विटामिन सी मौजूद होता है। ठीक है, तो विटामिन सी की हेल्थ बेनिफिट्स में अगर देखा जाए तो वो स्किन को इम्प्रूव करता है और हेल्दी रखता है। ठीक है, अच्छा, विच एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक टू डाइजेस्ट फूड? फूड की डाइजेशन के लिए कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है फूड अपने स्टमक में? वो है HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या क्या काम करता है? ये हमारे फूड के जर्म्स को किल करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है और एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कि पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, हमारा जो स्टमक है उसमें जो एसिड है वो हमें नुकसान नहीं देता। क्यों? क्योंकि स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से वो एसिड हमारे स्टमक को हार्म नहीं देता। ठीक है, अगला है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर विजन इन डिम लाइट या फिर नाइट टाइम? रात के वक्त हमें देखने के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो वो है विटामिन ए। ठीक है, अगला है द डिजीज कास्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी। ये रिपीट हुआ एमसीक्यू शायद 2 दफा आ चुका है। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और इस वजह से जो डिजीज होती है उसका नाम है एनीमिया, जिसकी वजह से इंसान वीक हो जाता है। अच्छा जी, द बेस्ट टी फॉर डाइजेशन इज ग्रीन टी। ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, जो हमारे डाइजेशन को क्या करती है? स्मूथ करती है। वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग शुड बी प्योर। हमें प्योर पानी पीना चाहिए। ठीक है, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। अच्छा, अगला एमसीक्यू है 49। ये रिपीट हुआ है शायद एक दफा। ठीक है, वो कौन सा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड में से जो वेस्ट है उनको एक्सट्रैक्ट करता है? तो वो है किडनी। ठीक है, किडनी ही है जो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो कि ब्लड को साफ करती है और यूरिन को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अच्छा, अगला है विच प्लेनेट डजंट कंटेन नाइट्रोजन गैस? कौन से प्लेनेट पर नाइट्रोजन गैस नहीं होती? तो मार्स जो है उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं होती। मार्स प्लेनेट पे मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अगला है कि कैंगरू एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग और देयर एनवायरनमेंट। देखिए, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, चाहे बाहर कितनी ठंड पड़ जाए, कितनी गर्मी पड़ जाए। वार्म ब्लडेड में आ जाता है कैंगरू। ठीक है, अच्छा जी, इनमें से क्या है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है? तो वो है हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, अगर आपको दूसरा ऑप्शन दिया हुआ होगा किडनी और नेफ्रॉन्स का, या फिर ब्रेन और न्यूरॉन्स का, तो उन पे टिक नहीं लगाएंगे, आप किस पे लगाएंगे? हार्ट और ब्लड वेसल्स पे, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा, एन ऑब्जेक्ट दैट possesses एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी 2 टाइप्स की होती है। एक एनर्जी वो जो कि मोशन की वजह से होती है, एक एनर्जी वो जो कि स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी जिसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस होता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जबकि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है, उसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है, और ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गई। जबकि अपनी काइनेटिक एनर्जी में कौन सी एनर्जी आ जाती है? साउंड, हीट, ठीक है, इस तरह की। अच्छा भाई, अगला है द केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu। ठीक है, कॉपर का CO नहीं है, Cu है सिंबल, क्योंकि कॉपर का जो लैटिन नेम है वो क्या है? क्यूप्रम। इस वजह से उसका जो सिंबल है वो भी Cu है।
ठीक है। CO किसका होगा फिर, वो है कोबाल्ट का। ठीक है, अगला है द फर्स्ट लॉ ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये शायद पिछले लेक्चर में यही एमसीक्यू आया था, तो ये रिपीट हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में है तो वो रेस्ट की हालत में रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो करता ही रहेगा तब तक जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, अच्छा जी, प्रिज्म जो है व्हाइट लाइट को कितने कलर्स में ब्रेक डाउन करता है, कितने कलर्स में स्प्लिट करता है, तो हम बोलेंगे 7 कलर्स। और वो कौन से है, वो आप विब की ओर से याद करेंगे। ठीक है, अगला है hydrogen was discovered by Henry Cavendish in 1766. He said that hydrogen is an inflammable air. ठीक है, ये 2 दफा सवाल आ चुका है, तीसरी दफा दोबारा आया है। ठीक है, अच्छा, द लाइट के स्टेट प्रोवाइड लार्ज एलिवेशन, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है एमसीक्यू। ठीक है, हाइड्रोजन ही वो गैस है जिसकी वजह से बलून ज्यादा ऊपर हवा में जा सकते हैं। ठीक है, विच इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा हमारे खाने में भी यूज होता है और एक एंट एसिड के तौर पे भी यूज होता है, जैसे कि इनो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट ले एग्स, तो फिर इसमें हम बैट्स लगाएंगे। जो बैट्स होती हैं वो अंडे नहीं देती, वो मैमल्स होती हैं, तो वो बच्चे देती हैं। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज थे 2016 के। ठीक है, इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अपना क्या करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे अपने एंट्री टेस्ट में, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज तो रिपीट ही हो रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।